जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित का अभ्यास 2B को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है गणित मंथन। ठीक है ना। तो यहाँ पास पहला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है ना। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं आइए सीखते हैं। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास गुणनखंड विधि द्वारा पहले जो है गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि 7744 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसके ऊपर हम लोग 7744 में जो है इस तरह वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। 7744 ये है वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है ना। बराबर में जो मान आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसको जो है गुणनखंड विधि से करना है, इसलिए आपको ग्राफ लाइन खींच देने हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए यहाँ पास हम लोग खींच लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको खींच लेनी है और इस संख्या को तब तक काटते रहना है जब तक कि एक ना आ जाए। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या से काटेंगे। पहले 2 से काटेंगे। ठीक है ना। फिर 3 से, फिर 5 से, फिर आपका हो जाएगा 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, 31 से, 51 से, फिर 61 से। यानी हम लोग अभाज्य संख्याओं से इन संख्याओं को काटेंगे। ठीक है ना। अब आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि सर जी 4 से भी तो काट सकते हैं। ना 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 मुन्ना, 4 से नहीं काटेंगे, इन सब संख्याओं से काटेंगे। ठीक है ना। जैसे कि 7744 है। अब आप बताइए 7744 क्या 2 से कटेगा, विभाजित होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। 4 सम संख्या है, यानी जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या वो 2 से विभाजित होती है। चलिए इसको करते हैं 2 से। 2 त्याही 6, ये क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर 7744 में आप 2 का भाग ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक ना, हमने डायरेक्ट दे दिया। आप ऐसे भी दे सकते हैं 2 का भाग 7744 में। ठीक है ना। तो आपको यही प्राप्त होगा 3872। चलिए अब हम आपको इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। 2 से 2 एक कलम 2, 2 नहीं 18, 2 त्याही 6 हो जाएगा। 1 2 2 छंगे 12, फिर 2 से काटेंगे। 9 36, यानी कि 2 नहीं 18, 1 3, 2 छंगे 12, 1 6, 2 अट्ठे 16, 968 आएगा। फिर 2 से काटेंगे। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। ठीक है ना। बाकी आप लोग तो ये गुणनखंड कर ही लेते हैं। ठीक है ना। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। देखिए अब 121 जो है 2 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके लास्ट में 2 नहीं है, यानी सम संख्याएं नहीं है। ठीक है ना। या 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 चौक 12, एक बच जाएगा, शेष नहीं बचना चाहिए। यहाँ पास ये 11 से कटेगा, तो 11 के रहिया 121 होता है। फिर 11 से 1 आ जाएगा, यहाँ पास 1 आ गया, यानी कि हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है ना। यहाँ पास हमने पाया क्या, अंडर रूट 7744 बराबर क्या पाया, यहाँ पास अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। ये जो संख्याएं आई है ना इनको लिख दीजिए। क्या है 2 गुणे 2 गुणे, फिर कितने 2 हैं 2 2 4 2 6, 6 2 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 11 2 है। ठीक है ना, गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए इस वर्गमूल से बाहर होने के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पास 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पास 2 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। अब इस जोड़ा से 1 2 आ जाएगा, इस जोड़ा से 1 2 आ जाएगा, इस जोड़ा से 1 2 आ जाएगा, इस जोड़ा से क्या आ जाएगा 11। बस क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 अट्ठे 88। यानी कि बच्चों अंडर रूट 7744 का वर्गमूल का मान क्या होगा बच्चों 88 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पास दूसरा नंबर, सेकंड नंबर अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। यानी कि हम लोग जोड़ा बना के निकालते हैं। ठीक है ना, एक एक संख्या, वही होता है वर्गमूल। ठीक है ना। अब यहाँ पास 11,664, सबसे पहले ग्राफ लाइन खींच देते हैं यहाँ पास। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग तो समझ ही गए होंगे भाई, टैलेंटेड हैं आप लोग। 1164 किसमें से कटेगा भाई, क्योंकि इसके लास्ट में सम संख्या, यानी कि 2 से कटेगा पहली बार। ठीक है ना। यहाँ पास इस तरह लाइनें खींच लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा,
और दो एक कम दो, दो छंगे 12, फिर दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो चौको 8, दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, फिर दो से, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो नहीं 18, फिर 729 आ गया। अब आप लोग 729 किस में से काटेंगे? दो से नहीं काटेगा, तीन से काटिए। तो तीन दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पास साथ में 6 का एक एक 2 हो जाएगा, यानी 12, ठीक है ना। तीन चौको 12, फिर तीन त्रिक का 9, फिर तीन से काटेंगे, तीन अट्ठे 24 हो जाएगा, फिर तीन एक नम 3, फिर तीन से काटेंगे, फिर क्या हो जाएगा? तीन दूनी 6 हो जाएगा, तीन सते 21 हो जाएगा, 27 त्रिक का 81 होता है। फिर तीन से, तीन नवा 27 हो जाएगा, फिर तीन से काटेंगे, तीन त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर तीन से एक आ जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट। देखिए वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए अंडर रूट लगाते ही जरूर जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। अंडर रूट 11,664 है। तो अब अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पास कितने दो हैं? ये चार हैं, यानी कि दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो। और तीन कितने हैं? तीन है 6, यानी कि गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन, इतना है। आप यहाँ पास जोड़ा बनाइए। देखिए इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इस जोड़े से दो निकल आएगा, इस जोड़े से एक दो निकल आएगा, इस जोड़े से एक तीन निकल आएगा, इस जोड़े से एक तीन निकल आएगा, इस जोड़े से भी एक तीन निकल आएगा। गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा? दो दूनी 4 दे ही 12, 12 ते ही 36, 36 त्रिक का बच्चों कितना होता है? 108 होता है। यहाँ पास 108 आ जाएगा, यही आंसर, यानी कि 11,664 का वर्गमूल क्या होगा? 108। अगर आपको इसके उत्तर की जांच करना है तो 108 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 108 का गुणा 108 में करेंगे तो यही चीज आपको प्राप्त होगा। समझ गए बच्चों? यहाँ पास आप लोग ये दोनों प्रश्न तो समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पास अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या है? 4900। 4900 के यानी कि अंडर रूट के अंदर 4900 लिख देते हैं, इसका मान क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पास 4900 का ज्ञात करेंगे, यहाँ पास लाइन खींच देंगे। यहाँ पास क्या है? 4900, यहाँ पास लाइन खींच देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर ये देखिए लास्ट में जीरो है, यानी कि ये दो से कटेगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? दो दूनी 4, दो चौको 8, एक एक जीरो, दो पंचे 10, जीरो, फिर दो से, दो एक कम दो, दो दूनी 4, दो दूनी 4, एक जीरो, दो पंचे 10, 12 25, यानी कि अब ये किस में से कटेगा? ये कटेगा भाई तीन से कटेगा क्या? दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच पाँच 10, तीन से नहीं कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पास ये किस में से कटेगा? पाँच से। तो पाँच दूनी 10, यहाँ पास दो बचेगा, यानी कि दो दो 22 हो जाएगा, पाँच चौको 20, पाँच पचास 25, फिर पाँच से काटेंगे, पाँच चौको 20, पाँच नौ 45। अब सात से कटेगा, सात सता 49, फिर सात से कटेगा, एक आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि बच्चों हमने क्या पाया? अंडर रूट 4900 बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर इसको गुणनखंड करके दो गुड़े दो गुड़े पाँच गुड़े सात हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे, इसका इसका जोड़ा, इसका इसका जोड़ा, ठीक है ना। इस जोड़े से एक दो निकल आएगा, इस जोड़े से एक पाँच निकल आएगा, इस जोड़े से एक सात निकल आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? दो पंचे 10 सत्ते 70, 70 ये आपका क्या हो जाएगा? 4900 का वर्गमूल हो जाएगा 70। यहाँ पास 70 ये आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ गए होंगे यह प्रश्न भी। उम्मीद करता हूँ इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए यहाँ पास ये चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व करने से पहले यहाँ पास लाइन खींच देते हैं, ग्राफ लाइन, ठीक है ना। यहाँ पास जितना अच्छे से सजाकर लिखना हो लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या है? 47089, ठीक है ना, यही है ना। यहाँ पास देखिए इसके लास्ट में सम संख्या नहीं है, अर्थात ये दो से विभाजित नहीं होगी। अब क्या तीन से विभाजित होगी? इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर अगर तीन से विभाजित है तो तीन से विभाजित ये संख्या होगी। देखिए 7 4 11, 11 8 कितना हो जाएगा? 19, और 19 9 28, 28 क्या तीन से विभाजित होगी बच्चों? नहीं होगी, इसलिए तीन से भी विभाजित नहीं होगी। यह पांच से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि इसके लास्ट में जीरो या पांच नहीं है। पांच से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक जीरो या पांच हो, वही पांच से विभाजित होगी। यहाँ पास ये सात से विभाजित होगी, हम लोग सात का भाग देते हैं। देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? सात छंग 42, 47 में से 42 गए, पांच आ जाएगा, यानी पांच जीरो, सात सता 49, क्या हो जाएगा? 50 में से 49 गए एक, ठीक है ना, यानी एक आठ, सात दूनी 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चार नौ, सात सता 49 हो जाएगा, चार नौ यानी 49, ठीक है ना। अब यहाँ पास ये सात से फिर कटेगा, फिर क्या हो जाएगा? सात अठे
56, वो 7 नहीं 63 हो जाएगा, सॉरी 7 नहीं 63। यहाँ पास क्या बचेगा, 4 2 42 हो जाएगा, यानी कि 7 छंगे 42, 7 का नाम 7, 961 आया। अब 961 किस में से कटेगा, 7 से काटने की कोशिश करेंगे बच्चों, नहीं कटेगा। और 11 से काटेंगे नहीं कटेगा, 13 से काटेंगे नहीं कटेगा, 17 से नहीं, 19 से नहीं, 23 से नहीं, 29 से नहीं, ये कटेगा बच्चों 31 से, 31 से कटेगा, ठीक है ना। तो 31 31 बार में जाएगा, ठीक है ना। 31 का निज वर्गमूल होता है 961, ठीक है ना। तो 31 को जो है 31 से गुणा करेंगे 961 आएगा, ठीक है ना। यानी कि 31 का भाग 961 में दिया तो 31 आया। अब 31 किस में से कटेगा, 31 से कटेगा, एक से कटेगा नहीं, उन्ना नहीं, यहाँ पास एक आएगा, समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर 47,089 बराबर हमको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 7 गुड़े 7 गुड़े 31 गुड़े 31, ये लिख सकते हैं। यहाँ पास ये जोड़ा बना, इस जोड़े से एक 7 बाहर आया, इस जोड़े से एक 31 बाहर आया, ठीक है ना। 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21, यानी कि 217, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 47,089 का वर्गमूल क्या आएगा, 217। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने लाया जाए, ठीक है ना। क्या कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पास हम लोग गुणनखंड विधि से ही धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पास ऊपर 625 है इसका, और इसका 1296। यहाँ पास वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए वर्गमूल के अंदर जो है इस संख्या को लिख लेंगे 625 अपान में 1296, ठीक है ना। अब इसको इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 625 का करते हैं गुणनखंड, क्या आएगा यहाँ पास 625 का क्या आएगा, यहाँ पास 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, यहाँ पास 5 दूनी 10, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पछे 25, फिर 5 से 1 आ जाएगा। अब 1296 किस में से कटेगा, देखिए 1296 पहले 2 से काटेंगे, 2 छंगे 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2। अब किस में से कटेगा, 3 से कटेगा, 27 त्रिक का 81 होता है, क्योंकि फिर 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 3 से 1 हो जाएगा। बच्चों क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पास अब अंडर रूट लगाइए, देखिए ऊपर 625 है, यानी 625 के गुणनखंड किए तो क्या आया आपको, 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5, ये आया। यहाँ पास अपान लगाइए, 1296 के गुणनखंड करेंगे, ये देखिए इतना आया, ठीक है ना। क्या आया, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, फिर गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, ये आया, यही तो आया। अब हम लोग अंडर रूट से बाहर हटाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसका जोड़ बनाइए, इसका जोड़ बनाइए, तो इस जोड़े से एक 5 आएगा, ऊपर वाले एक जोड़े से एक 5 आ गया, नीचे क्या हो जाएगा, ये जोड़े से एक 2 आया, इस जोड़े से एक 2 आया, इस जोड़े से एक 3 आया, इस जोड़े से भी एक 3 आ गया। बच्चों यहाँ तक समझ गए, देखिए यह क्या हो जाएगा, 5 50 25 हो जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4 तीन 12, 12 तीन 36, नीचे हो जाएगा 36, यानी 25/36 हो जाएगा, ये आपका आंसर। यानी कि बच्चों 625/1296 का वर्गमूल 25/36 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डिस्टर्ब हुआ, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, हरा नीला पीला कोई भी दिक्कत हुई हो आप लोग कमेंट में बताइएगा, आपके लिए ही तो चैनल खोला गया है, ठीक है ना। बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पास दूसरा नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न, कह रहा है 529/196 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले वर्गमूल की बात किया है, यहाँ पर अंडर रूट लगा लेंगे, इसका नाम है अंडर रूट, ठीक है ना। और यहाँ पास इसको हिंदी में बोलते हैं करड़ी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं। यहाँ पास 529/196। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। यहाँ पास हम लोग करेंगे इनके गुणनखंड, 529 के गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 529 का गुणनखंड क्या होगा, 529 किस में से कटेगा, 2 से कटेगा, नाम उन्ना नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 2 10 9 19, 19 में 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा बच्चों 23 से, ठीक है ना, क्योंकि 23 का ये वर्गमूल ही है।
तो 23 23 बार में जाएगा, ठीक है ना। 23 गुणे 23 करेंगे 529 आएगा, तो 23 एक कम 23, यानी कि बच्चों यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास 529 को हम लिख सकते हैं 23 गुणे 23, ये लिख सकते हैं। 196 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास 196 का वर्गमूल कर वो गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 नहीं 18, फिर 7 से 7 सत्ता 49, फिर 7 से 1 आ जाएगा। क्या आया बच्चों, यहाँ पास 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ये आया ना बच्चों। यहाँ पास अब जोड़ा से हटा दीजिए वर्गमूल का चिन्ह, यहाँ पास इस जोड़ा से एक 23 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पास इस जोड़े से एक 2 आ गया, इस जोड़े से एक 7 आ गया। बस बच्चों यही आपका आंसर हो गया 23/21, यानी 7 दूनी 14। ओ सॉरी दोस्तों, आपने भी गलत कर लिया होगा ना। देखिए यहाँ पास 23/14 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, पर आप लोग होशियार हैं तो आप लोग गलती नहीं करते होंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका आ जाता है तीसरा नंबर प्रश्न, आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 4 सही 29/49। सबसे पहले इसको हम भिन्न रूप में बदलेंगे, क्या हो जाएगा। देखिए इस 49 का गुणा 4 में करा देते हैं और 29 को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 49 का गुणा 4 से और 29 को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 नहीं 36, 4 चौको 16 और 16 3 19, प्लस का क्या हो जाएगा 29। बच्चों 196 और 29 क्या होता है, 225 होता है, ये आपका आ गया। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 सही 29/49 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, क्योंकि हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा 225 बटे में क्या हो जाएगा, ये वाला 49 हो जाएगा। समझ गए, इतनी बात क्या समझ में आई। चलिए 225/49 को का वर्गमूल जो है ज्ञात कर देते हैं। देखिए 225 के गुणनखंड क्या होता है, 225 15 का वर्गमूल है, ठीक ना, 15 का वर्ग है, सॉरी। यहाँ पास 225 का पहले गुणनखंड कर देते हैं। 225 का क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 1। 49 किस में से कटेगा, 7 से, 7 7 49, 7 से 1 आ गया, ठीक ना। 225 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हुए, और नीचे 49 के कितने गुणनखंड हुए, 7 गुणे 7 हुए। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 3 3 का जोड़ा, ठीक है ना। इस 3 3 के जोड़े से एक 3 आ गया बाहर, इस 5 के जोड़े से एक 5 बाहर आ गया, इस 7 गुणे 7 से मतलब इस जोड़े से एक 7 आ गया। क्या आ गया, 3 5 15, 15/7 बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, 15/7, ये आपका आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई ना। तो मुन्ना आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे, बस हमारे साथ लगे रहिए। यहाँ पास आपका ये चौथा नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या है, 23 सही 26/121। घबराना नहीं है इस तरह देखकर। यहाँ पास 23 का गुणा 121 में करेंगे और 26 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पास कैसे करेंगे, यहाँ पास हम लोग 23 का गुणा 121 में करेंगे और प्लस का 26 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि जोड़ देंगे। 23 का नाम बच्चों 23 होगा, यानी कि 3 आ गया, हासिल है 2, 23 दूनी 46, 46 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 48, 48 की 8 हासिल है 4, फिर क्या हो जाएगा 23 का नाम 23, और 23 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 27, यही तो होगा, 23 4 27 ही तो होगा। यहाँ पास प्लस में 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 3 9 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा 0, यानी एक हासिल आया, 7 1 8 हो जाएगा 2, यानी कि 2809। क्या आया, 2809। यहाँ पास हम लोग 23 सही 26/121 को क्या लिखेंगे, 2809 बटे में क्या है 121, ठीक है ना। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। समझ गए, 2809। देखिए 2809 किसका वर्गमूल होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप लोग 2809 का गुणनखंड करने बैठेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। क्या आप मैंने सही कहा, क्या मैंने सही कहा। आप लोग इस वीडियो को रोक करके पहले ज्ञात कर लीजिए चाहे। देखिए 2809 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा, 29 से भी नहीं कटेगा, 31 से भी नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट बच्चों कटेगा किस में से कटेगा, 53 से कटेगा। यहाँ पास 53 53 ना कितना हो जाएगा 2809, फिर 53 से 1 आ जाएगा। समझ गए, यानी कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि 2809 जो है क्या हो जाएगा, 2809 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पास 53 गुणे 53, यहाँ पास 53 गुणे
53 लिख देंगे, ठीक है ना। और 121 के गुणनखंड 11 गुणे 11 होता है, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब यहाँ पास इस वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे तो देखिए इस जोड़े से 53 गुणे 53 वाले जोड़े से एक 53 आ जाएगा बाहर, और ये 11 गुणे 11 यानी 11 11 वाले जोड़े से एक 11 बाहर आ जाएगा, 53/11 आ जाएगा कि नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास आपका आ जाता है फिर तीसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पास हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पास कह रहा है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना यहाँ पास मान लेते हैं कि पंक्तियां जो है कितनी है, पंक्तियां x हैं, पंक्तियां बराबर x हैं। तो कह रहा है पंक्तियां हैं, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हैं। तो पेड़ कितने हो जाएंगे भाई, पेड़ भी हो जाएंगे x, ठीक है ना। यानी कि जितने पंक्तियां उतने ही पेड़ हैं। तो यानी कि प्रश्नानुसार हम यहाँ पास लिख देंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पास x और x का गुणा हो जाएगा, ठीक ना। x गुणे x बराबर में क्या हो जाएगा आपका, ये 2304 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह करेंगे, x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 2304। समझ गए, x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2304। 2304 किसका वर्गमूल होता है, यहाँ पास हम लोग बगल में देखेंगे। तो यहाँ पास देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2304, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पास 2 से काटेंगे, 2 से 2 एक का नाम 2, 2 एक का नाम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, ठीक ना। 2 से 2 नहीं 18, फिर यहाँ पास 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि x बराबर 2304 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर जो है 2 गुणे 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 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 8 है, हाँ। फिर क्या है 3 गुणे 3, ये हो गया। देखिए अंडर रूट से बाहर हटेगा, इस जोड़े का ये 2 आ जाएगा, 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 इस जोड़े का ये 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 32, 16 48 बच्चों 48। यानी कि बच्चों पंक्तियां होंगी 48 और एक पंक्ति में पेड़ होंगे 48, ठीक है ना। समझ गए ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की टोलियां थी। यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं कि माना टोलियां बराबर, टोलियां हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है ना। माना टोलियां बराबर x, तो उतने ही टोलिए थे जितने की सैनिक, तो सैनिक कितने हो जाएंगे, सैनिक भी x हो जाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जितनी टोलियां हैं उतने ही सैनिक हैं, तो यहाँ x हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लोग लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, यहाँ पास x गुणे x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 6561 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास x गुणे x यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा 6561 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो इधर अंडर रूट लग जाता है, ठीक है ना। 6561 हो जाएगा। 6561 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास गुणनखंड ही तो करेंगे, यहाँ पास तभी तो जो है ये वर्गमूल से बाहर हटेगा। तो यहाँ पास 6561 का करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एक नाम 3, 3 अठे 24, 3 सत 21, ठीक है ना, यही तो होगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 सत 21, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे 243 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे
3 8 24, 3 1 9 3, 3 से फिर काटेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9, 3 से 1 आ जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर यहाँ पास ये देखिए कितने 3 है, 8 हैं, ठीक है ना। तो 3 गुणे 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 3, 1 2 3 4, यानी कि 8 हो गए। x बराबर देखिए इस जोड़े का 3 1 आ गया, इस जोड़े का 1 3 आ गया, इस जोड़े का 1 3 आ गया, इस जोड़े का 1 3 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 त्रिक का 81। क्या बच्चों आप यहाँ तक समझ पाए? यानी कि टोलियां 81 हैं तो सैनिक कितने होंगे, 81। इस क्वेश्चन के अनुसार मैं क्या बताऊं, प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे, यानी कि एक टोली में उतने ही यानी कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां, यानी कि 81 टोलियां हैं तो 81 सैनिक हैं। समझ गए? इस तरह आपको ये प्रश्न समझ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने रखते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पास वर्ग की बात कर रहा है ना, तो हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा, ठीक ना। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। देखिए वर्ग बनवाता है, इसलिए यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पास 8160 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। एक 60 जवान शेष रह जाते हैं, इसलिए हम लोग 60 घटा देते हैं, ठीक ना। और यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 8100 बचेगा। अब वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग बनवाया था, इसलिए हमारे पास हम लोग वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर इधर स्क्वायर आएगा इधर आएगा तो अंडर रूट से ही तो आएगा। यहाँ पास x मान लेते हैं, यहाँ पास x, ठीक ना। x बराबर अंडर रूट 8100, x बराबर 8100 का गुणनखंड करिए, यहाँ पास हम लोग कर लेते हैं। देखिए 8100 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 81 गुणे 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 81 को आप लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 9, 9 9 81 होता है। 100 को आप लिख सकते हैं, क्या हो जाए, लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 10 दहम 100 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 5 50 25 चौको 100, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 8100 का गुणनखंड ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इस जोड़े से एक 9 आया, इस जोड़े से एक 2 आया, इस जोड़े से एक 5 आया, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9 दून 18, 18 पंचे 90 हो जाएगा। यानी कि बच्चों 90 आएगा। क्या आएगा कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, तो प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान खड़े किए थे। समझ गए? अब यहाँ पास 6वां नंबर प्रश्न आ जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि पूर्ण रूप से वर्ग हो जाए, ठीक है ना। तो 1890 का सबसे पहले आप लोग क्या करिए, यहाँ पास गुणनखंड ज्ञात करिए, ठीक है ना। 1890, और जब जो है कुछ संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा, उसी संख्याओं का हम लोग गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पास 2 से करते हैं, पहले आप लोग इसे समझने की कोशिश करिए। 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यही तो होगा। अब यहाँ पास क्या होगा, फिर किसमें से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 9 3, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 1 9 3, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 से कटेगा 1। बच्चों यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पास अंडर रूट 1890 लिखिए, ठीक है ना। और यहाँ पास 1890 का वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पास देखिए अगर हम लोग इस वर्गमूल को हटाने की कोशिश करें, नहीं हटेगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, सिर्फ इसका जोड़ा बन रहा है। अगर हमें पूर्ण वर्ग करना है तो यहाँ पास कुछ संख्याओं का हमें गुणा करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग कुछ संख्याओं का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 2 ले लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे, 1 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो एक जोड़ा बन गया। अब इसका जोड़ा तो बना ही है, तो इससे कोई हमें मतलब ही नहीं, गुणे 3 है। अब इस 3 का भी एक जोड़ा बनाना होगा, इसलिए एक 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इस 5 का भी एक गुणा करने, एक 7 का, तभी तो जोड़ा बनेगा। इस 5 के साथ भी हो जाएगा, और एक 7 7 है तो एक 7 भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक 7 ले लेंगे।
तब जाके ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये देखिए इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा बन गया, ठीक है ना। तो बन गया, यानी कि हमने किस संख्या का गुणा कराया, तो जोड़ लीजिए, इस संख्या का गुणा कराया, इस संख्या का गुणा कराया, 5 का गुणा कराया और 7 का, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 3 6 5 30, 3 7 21, 210। यानी कि अगर हम लोग 1890 में 210 का गुणा करा दें तो जो संख्या आएगी, अगर आप लोग उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ये चीज समझ गए, यहाँ पास यही आपका उत्तर हो जाएगा, समझ गए। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पास सेम उसी तरह ये भी है, ठीक है ना। यहाँ पास सबसे पहले स्केल लेंगे और स्केल से जो है यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास ये ग्राफ लाइन बना देंगे, क्या है 9408, ठीक है ना। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 त्याही 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंगे 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 है, 2 सत्ते 14, यानी यहाँ पास आया है 147। 3 से काटेंगे, क्या कटेगा, 3 चौको 12, 3 नौ 27, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, ये आ गया 9408 और गुमूल का चिन्ह लगाइए। इसमें क्या कह रहा है कि किस संख्या का भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि भाग देने पर जो भी संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये सॉरी ये ठीक है ना, इतने ही 6 ही तो हैं। फिर गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। बच्चों यहाँ पास देख सकते हैं इसका भी जोड़ बन रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर हम इस 3 को हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, भाई सब हट जाएंगे, ठीक है ना। इसका जोड़ा नहीं है तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं अभी। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि अगर 3 का भाग दे दें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा, ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 7 आ जाएगा। इस 3 को अगर हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो, ठीक है ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 9408 में यदि 3 का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चीज, ये कंडीशन आपको लिख देनी है और बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।